गुरु जी के चरणों में शत शत कोटि कोटि प्रणाम। सब संगत को भी बहुत बहुत नमस्ते। जय गुरु जी। साथ संगत, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे बीच में आए हो और हमको मौका दिया है बोलने का। तो सबसे पहले मैं गुरु जी से जुड़ा हूँ 2005 में। जी मैं अंकल। किसी फ्रेंड के यहाँ गया था, तो वहां पर एक फ्रेंड से कुछ काम था, तो वहाँ उसका एक्सीडेंट हुआ हुआ था, हमें नहीं मालूम था। उसको प्लास्टर चढ़ा हुआ था। तो जी उसने अंकल। मैंने बोला ये क्या हुआ, कहता कि बस ये मेरे को गुरुजी ने बचाया है। आज मैं जिंदा हूँ तो गुरुजी के बदौलत जिंदा हूँ। मैं क्या, धन वो धन कैसे गुरु भाई, जी। वो कौन गुरुजी हैं जो जीवन दान भी देते हैं। कहते हम्म। हैं वो ऐसे है, वो तो अंपायर स्टेट में है, लेकिन मैं जा नहीं सकता। मैंने कहा हम गाड़ी मैं खुद ड्राइव कर लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप हमें ले चलो। उस टाइम उन्होंने ये बोला कि चलो अगर आप ड्राइव कर लेते हो तो मैं आपके साथ चलता हूँ। तो हमने उसे ऑन द स्पॉट उसी समय हमने 4 बजे वहां से रवाना हुए और अंपायर स्टेट के लिए मतलब रवाना हो गए। तो अंपायर स्टेट में जैसे पहुंचे, गाड़ी पार्क की और अंदर जैसे ही गए अंपायर स्टेट में, तो देखा जो गुरुजी का ऑरा था, जो हम तो देख के हैरान हो गए कि ऐसे भी गुरुजी होते हैं। कि हम तो वैसे सोचे कि पीला, वो क्या भगवे कहते हैं, कपड़े। भगवे कपड़े पहने होंगे। मैंने कहा यार ये तो बड़ा अजीब, मेरे को विश्वास नहीं हुआ कि ये ऐसे भी गुरुजी होते होंगे। तो खैर एनीवे उन्होंने हमारा इंट्रोडक्शन कराया और उन्होंने पूछा कि विकी कर दियो। तो हमने जवाब दिया। उनके चरणों में हम झुके, मत्था टेका। और उसके बाद में ना आंटी पूछा, दोनों आंटी का। आंटी भी को भी पूछा कि की कर दियो, की कर दियो, कितने रन दियो। तो सब बताया। उसके बाद में उन्होंने बोला कि जा ऐश कर। उनको ऐसे ब्लेसिंग्स देती ब्लेसिंग थी। देती थी, ब्लेसिंग दे देती आंटी। आंटी ने बोला कि इनको ब्लेस कर दो, गुरु जी ब्लेस कर दो, बहुत परेशान है। कहते दे देता, ब्लेस कितना। मतलब 2 बार उन्होंने लिटरली ऐसा बोला। तो मैं तो धन हो बहुत ही। गया। मैं क्या, चलो आज गुरु जी के दर्शन भी हो गए। उसके बाद में हम हमको बोले बैठ जाओ, तो बैठ गए, वहाँ चाय प्रसाद पिया। और हम जिसके साथ गए थे उन्होंने हमारे को ये बोला था कि चाय प्रसाद वहां पर जो भी कुछ मिले ना, आपको पूरा पीना है, पूरा खाना है, जो भी मिलता है, हाँ छोड़ना जी। एक बूंद भी नहीं है, एक ड्रॉप भी नहीं छोड़ना। ठीक है। हमने वैसे ही किया कि चाय प्रसाद पूरी ली। उसके बाद में लंगर प्रसाद खाया। लंगर प्रसाद भी हमने पूरा छका। और इतना स्वाद लंगर था कि हमने कभी आज तक जिंदगी में ऐसा लंगर खाया नहीं होगा। इतना इतना स्वादिष्ट भोजन था, इतना स्वादिष्ट लंगर था कि वो अच्छा उसमें मतलब एक सब्जी थी, एक गीली सब्जी, एक गीली रस्सा वाली और एक सूखी सब्जी, और मीठा चटनी थी। प्रसाद। और मीठा प्रसाद में लड्डू था। तो वो सब कुछ चखा, सब खाया और बहुत ही अच्छा लगा। इससे ऐसा लंगर हमने जीवन में कभी नहीं खाया होगा। जय गुरु जी। जो अमेजिंग अमेजिंग लंगर। मतलब सबसे बड़ी बात ये है कि बिल्कुल नए नए में तो मैं क्या ही बोले। हम सब अगर 4 फैमिली मेंबर्स हम जाते थे तो ये होता था कि हम मैं बोलती थी शिमला मिर्च बनी है, ये बोलते थे कुछ और सब्जी का नाम। बच्चे मेरे बोलते थे कोई नहीं, ये सब्जी नहीं थी, ये थी। मतलब चारों को एक अलग अलग ही स्वाद आता था। कि हमारा यही होता था कि कभी भी हम एक तो उस पे आते ही नहीं थे कि गुरु जी की इतनी असीम कृपा उस लंगर में, वो इतना ब्लेस्ड लंगर कि हमें पता ही नहीं चलता था कि हम खा के क्या आए हैं। मैं बोलती थी शिमला मिर्च, वो बोलते थे नहीं बैंगन थे। तो मतलब कुछ अलग ही ऑरा और अलग ही स्वाद। मतलब हम पहचान ही नहीं पाते थे कि ये सब्जी है क्या। और उसके बाद में बस जाते रहे और इतना इतना अट्रैक्शन था गुरुजी का बुलावे में और उनके ऑरा में। मतलब ये होता था कि घर आते थे तो उसी ऑरा में रहते थे, बस गुरुजी 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 याद आते थे। और ये होता था कि अगला दिन फिर भाग लो गुरुजी के पास। तो ये होता था कि चारों दिन हम लोग भागे होते थे गुरुजी के पास। कुछ नहीं और सूझता था, कुछ नहीं और मन में भाता था। बस सिर्फ और सिर्फ गुरुजी। अगर कोई आ जाता था तो उसके पास भी हमारे पास बात करने के लिए हमें कुछ नहीं याद आता था। कोई बात नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ गुरुजी। गुरुजी, ऐसे गुरुजी से मिले हम, ऐसे जो आपने कभी देखे भी नहीं होंगे, ऐसा उनको बताते थे। तो वो बोलते थे हमें ले चलो, हमने कहा चलो। इतना करते करते पता नहीं कितनी संगत गुरुजी के पास में जाके जुड़ी है। ये हम कहे कि हम लेके गए, ये हमारा भ्रम है। यादें तो बहुत सारी हैं।
और जब याद करते हैं तो आंसू थकते नहीं है। गुरुजी के पास जब हम जाते भी थे तो भी मतलब पता नहीं क्या उनका वो था कि मेरे मतलब आंसू नहीं रुकते थे। बच्चे मेरे को ना बड़े गुस्से में घूरते थे कि मम्मी आप रोते क्यों हो? आप रोते क्यों हो? मैंने कहा ये रोना नहीं है। मैंने कहा बेटा मैं रो नहीं रही हूँ, ना तो कोई वो है। मैंने कहा पता नहीं वो शब्द चलते हैं और वो गुरुजी के पास जब हम होते हैं तो ये आंसू कहाँ से निकलते हैं, क्यों निकलते मैं नहीं जानती, लेकिन मेरे रुकते नहीं है। मैंने कहा मत सोचना कि मैं कभी रो रही हूँ या कुछ है। और मतलब जब हम शुरू में गए हमें तो पता भी नहीं होता था कि ये इस लंगर प्रसाद की क्या महिमा है, कितना इसका ऊंचा स्थान है। हम कुछ भी नहीं जानते थे, बस हम जाते थे और बस गुरु जी को एक टक देखते रहना, आंसू मेरे बहते रहते थे। और बस शब्द सुनते सुनते मतलब ऐसे खो जाते थे। कब वो 2 घंटे ऐसे लगता था कि बस क्षण भर में बीत गए, वो समय पता ही नहीं चलता था। और बस ये है कि इस जो हमें लंगर प्रसाद मिलता था, इसकी महिमा का हम बखान कर ही नहीं सकते। ये तो बिल्कुल जैसे दवाई हमारे अंदर जाती थी और ऐसे मतलब तन मन बदलता चला गया ये लंगर प्रसाद कर करके हमारा तो। और ये है कि बस उसको गुरुजी ने बहुत बहुत कृपा करी। एक बार ऐसे ही मैं बैठी थी तो मेरे को गुरुजी ने टेलीपैथी से जो कुछ भी मेरे बहुत सारी बातें हुई गुरुजी से, वो टेलीपैथी से हुई। उन्होंने बोला ए अंदर बैठी की कर रही है? दरबार में ही बैठे थे और शब्द चल रहे थे, मैं सुन रही थी। तो बोले जा पीछे जा थोड़ी सेवा कर ले। मैं कहा हाँ जी गुरुजी। तो उसके बाद में आफ्टर दैट नो लुकिंग बैक, कोई भी ऐसा गुरुजी की कृपा से ऐसा मतलब कोई भी ऐसा सेवा का कोई भी ऐसा कोना नहीं रहा मंदिर में या कहीं पर भी किचन में जहां पर गुरुजी ने ना हमको ये स्वर्णिम मौके दिए। लंगर प्रसाद मतलब किचन में दी सेवा, हर जगह गुरुजी ने कृपा बरसी। बहुत हमारा बहुत बहुत जितना भी हम शुक्राना करें वो कम। ये बेटी। है कि जो भी घर अपने में लंगर अपना मतलब सत्संग रखता है तो कोशिश करे कि बाहर से ना बनवाए, क्योंकि जो बाहर में होता है वो उतना सच्चाई से कभी भी नहीं होगा जो भाव और जो सच्चाई मतलब जो एक बहुत ही अच्छे पवित्र ढंग से जो हम अपने गुरु के लिए बनाएंगे, अपनी संगत के लिए बनाएंगे, वो कभी भी कुक या हलवाई कभी नहीं बना सकते। ठीक है स्वाद तो आपने। जरूर डाल देंगे, आपका वो कर देंगे, लेकिन वो उतनी सच्चाई तो नहीं होगी। अब कई बार ऐसा होता है कि कई ऐसे नमक वगैरह चखते हैं, मैंने आज तक नहीं चखा कि वो मालिक जो पूरे संसार को थामे बैठा है। मैं तो ये बोलती हूँ, मैंने कहा गुरु जी ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਾ ਲੂਣ ਮਿਰਚ ਕੋਈ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਵਾਇਆ ਮੈਂ ਪਾਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਘੱਟ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲਿਓ ਇਹਨੂੰ। ਤਾਂ ਅੰਕਲ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਕਦੀ ਵੀ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਘੱਟ ਹੋਏ ਜਾਂ ਵੱਧ ਹੋਏ। ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ वीडियो ਵੀ में। ਬੰਦਾ ਨਾ ਸਹੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿੰਪਲ ਲੰਗਰ ਔਰ ਖੁਦ ਬਣਾਓ। ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈਗੇ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਬਣਾਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨਾਲ ਬਣਾਓਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਸੁੱਚਾਈ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਬਣਾਓਗੇ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਵੈਂਟ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਲਪਰ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਘਰ 'ਚ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਬਣਵਾਇਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਮੰਡੇ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀਗਾ, ਮੰਦਿਰ ਗਈ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਆਂਟੀ ਸਤਸੰਗ ਕਰਾ, ਤਾਂ ਨਾ ਜਲਦੀ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡੇਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਡੇਟ ਨੂੰ ਕਰਾ ਲੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਲੰਗਰ ਖੁਦ ਬਣਾਉਣਾ, ਸੇਵਾ ਵੰਡਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੈਂ ਲੰਗਰ ਬਣਾਇਆ ਖੁਦ ਬਣਾਇਆ,
ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮਰਜੀ ਸੰਗਤ ਆ ਜਾਏ, ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ। ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੁੰਨੀ ਆ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬਣਾਣਾ, ਇਹ ਬਣਾਣਾ, ਇਹ ਬਣਾਣਾ। ਡੇਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਬਣਾਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਸੇਵਾ ਵੰਡਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਕੁਝ ਵੀ ਸੇਵਾ ਮਤਲਬ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਚਟਨੀ ਜਿਹੀ ਜਾਂ ਚਪਾਤੀ ਦੀ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਬਣਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਮਕ ਮਿਰਚ ਚਖਿਆ। ਜੋ ਪਵਾਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਵਾਤਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਨਮਕ ਮਿਰਚ ਦੀ ਕਿਉਂ ਖਾਤ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਛੱਡ बिल्कुल ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। बिल्कुल ਤਾਂ ठीक है। ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੂਰਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਕਿਸ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਵੀ ਸਭ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕੀਆਂ ਦਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ 20 ਦਾ 25 ਦਾ, ਸਿਰਫ ਉਹਨੇ ਬੰਦੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲੰਗਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਖੁਦ ਬਣਾਓ।